शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वैदिक ज्ञान प्रवाह, ये जो प्रसंग है ये हमारी चर्चा का विषय है। हम ऋग्वेद के 34वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं और हमारा पहला मंत्र जिसका विचार हमने प्रारंभ किया है वो है प्रावेपामा बृहतो मादयन्ति प्रवातेजा इरिणे वरवृताना सोमस्येव मौजवतस्य भक्षो बिभीदको जागृभिर्मह्यमच्छान। इस मंत्र का ऋषि कैलूष है और इस मंत्र का जो देवता है वो अक्षकितव है। अक्षकितव प्रशंसा है। इस सूक्त के कुछ मंत्रों में अक्षकितव प्रशंसा के मंत्र हैं और कुछ में अक्षकितव निंदा और कृषि प्रशंसा के मंत्र हैं। हमारे इसमें पूरे सूक्त में दो बातें स्पष्ट हैं। एक है कि हम कुछ परिश्रम करके पाएं और एक है कि बिना परिश्रम के पाएं। तो हम बिना परिश्रम के पाना चाहते हैं, पाना तो हम चाहते हैं, लेकिन यदि बिना परिश्रम के मिल जाए तो हमें उसे प्राथमिकता होती है, हम उसे पहले चाहते हैं। नहीं तो फिर परिश्रम करके चाहेंगे क्योंकि हमें तो चाहिए। तो ये परिश्रम करके चाहना और परिश्रम बिना किए चाहना मूल बिंदु केवल दो है। तो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है बिना परिश्रम किए चाहता है, और मनुष्य की नहीं सभी प्राणियों की होती है। इसके लिए एक उक्ति है, अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत। वो कहता है कि घर के कोने में यदि शहद का छत्ता लगा है तो शहद लेने के लिए बाजार में जंगल में कौन घूमेगा। अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ। यदि मेरी इच्छा बिना परिश्रम के पूर्ण हो जाए तो फिर मैं क्यों परिश्रम करूं, कोई भी क्यों करेगा। बस ये रहस्य हमारी समझ में आना चाहिए। मनुष्य के क्योंकि भौतिक शरीर है, भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक मन है, तो इनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो प्रकृति की है, भौतिकता की है। और भौतिकता की प्रवृत्ति में श्रम स्वीकार्य नहीं है। श्रम तो मनुष्य अपने उद्देश्य को पाने के लिए करता है। यदि उद्देश्य ही नहीं हो या उद्देश्य ही सांसारिक हो तो फिर मन को परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं होती। घर में अच्छा भोजन है, अच्छा वस्त्र है, अच्छी सुविधा है, तो कोई भी काम क्यों करना चाहेगा। काम करना तो मेरी मजबूरी है, विवशता है। मेरे पास साधन नहीं है या बिना परिश्रम के साधन मिल नहीं सकते हैं, तो उस परिस्थिति में मुझे परिश्रम करना है, मेरे पास विकल्प नहीं है। जब विकल्प नहीं है तब मैं करता हूं, विकल्प हो तो क्यों करूंगा। इसलिए कोई भी प्राणी श्रम नहीं करना चाहता।
श्रम से दुख होता है, कष्ट होता है, असुविधा होती है। तो इसलिए चाहे मनुष्य कोई भी हो, इसके लिए आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही है, अश्व समान धर्माणो ही मनुष्या भवन्ति ते कर्मसु कर्मसु विकुर्वति। कहता है कि घोड़ा जो है ना, वो काम करना उसकी मजबूरी होती है, वो काम करके प्रसन्न नहीं होता। उसे एक भी दिन आराम मिला तो अगले दिन वो काम पर जाना ही नहीं चाहता। इसलिए प्रतिदिन घोड़े को परिश्रम कराना आवश्यक है, ताकि उसको परिश्रम करने का आदत स्वभाव बना रहे। तो अश्व समान धर्माणो ही मनुष्या, तो मनुष्य भी ऐसे ही होते हैं कि वो परिश्रम क्यों करें जब बिना परिश्रम के काम चलता हो। तो कर्मसु विकुर्वते, वो काम करने में अनिच्छा रहते हैं, उसके प्रति उदासीन रहते हैं, करना नहीं चाहते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है इसलिए करते हैं। तो इस दृष्टि से जो परिश्रम है वो कब किया जाता है, जब हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना अनिवार्य लगता है। तो मेरे पास प्रयोजन का निश्चय होना चाहिए। यदि मैं प्रयोजन का निश्चय नहीं करता हूं या भौतिक प्रयोजनों को ही अपना प्रयोजन मान लेता हूं, तब मुझे कोई कष्ट नहीं होता काम को करने में, क्योंकि मेरी इंद्रियों से जो कुछ मैं करता हूं, पाता हूं, मुझे उसी में सुख का अनुभव होता है। इसलिए मैं सहज उस ओर प्रवृत्त हो जाता हूं। लेकिन मुझे जब प्रयोजन सिद्ध करना होता है, मेरा प्रयोजन निश्चित होता है और मेरा प्रयोजन भिन्न होता है, तब मेरे मन इंद्रियों को कष्ट होता है, क्योंकि उसको स्वाभाविक रास्ते से हट करके विशेष मार्ग पर चलना पड़ता है। परिणाम यहां भी सुख है और उस प्रयोजन का भी उद्देश्य वही सुख परिणाम है। तो इसलिए सुख हमको मिला इंद्रियों के विषयों में भी, और सुख हमें मिला साधना में भी। लेकिन अंतर क्या हुआ, एक सुख हमें तत्काल मिलता है और एक सुख हमें बाद में ही मिलता है, और बाद में ही नहीं, दुख उठाने के बाद मिलता है। तो हमारे पास सुख दो तरह के हो गए। एक सुख जो है बिना परिश्रम के मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तत्काल मिल जाए, और एक बहुत परिश्रम से मिले। तो इसलिए हमारे यहाँ गीता ने सुख के जो तीन भेद किए हैं, वो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के आधार पर किए हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अब ये सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख हम पहचानेंगे कैसे? तो उन्होंने इसके लक्षण लिखे हैं। वो कहते हैं कि यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। करते समय तो बहुत कठिन लगता है, कोई भी इंद्रियां उसको करके प्रसन्न नहीं होती, मन को करने में बड़ा कष्ट होता है, मन की, शरीर की इच्छा के विरुद्ध वो करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उसके लिए जो उपमा दी है वो दी है यत्तदग्रे विषमिव। अर्थात जब हम उस सुख को पाने के लिए यत्न करते हैं तो वो प्रयत्न हमें जो अनुभव दे रहा है वो विष जैसा होता है, कटु होता है, अग्राह्य होता है, अनिच्छक होता है। तो यत्तदग्रे विषमिव किंतु परिणामे अमृतोपमम्। जब उस काम को हम कर लेते हैं तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और कितनी प्रसन्नता होती है उसके लिए यहाँ एक शब्द लिखा है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। वो सुख है कैसा? सात्विक। लेकिन विशेषता क्या है उसकी? आत्मबुद्धि प्रसादजम।
उसको करने के बाद आत्मा, मन, इंद्रियां प्रसन्न हो जाती हैं, अच्छा लगता है, बहुत संतोष का अनुभव होता है। तो सुख तो यहां भी हुआ और सुख इंद्रियों के विषयों के भोग में भी हुआ। अंतर क्या था? जब इंद्रियों से हम विषयों का सुख प्राप्त कर रहे थे तब हमें सुख पहले अनुभव हो रहा था और परिणाम में दुख की प्रतीति थी। और जब हम आत्मा के, स्वामी के प्रयोजन के अनुकूल जब कोई सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो परिश्रम करना पड़ रहा है वो हमको विष के तुल्य कठिन लगता है, अग्राह्य लगता है, अनिच्छित लगता है। इसलिए यहां कहा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। विशेषता क्या है? आत्मबुद्धि प्रसादजम, मतलब वो आत्मा को, मन को, बुद्धि को बिल्कुल प्रसन्न कर देता है, सुखी कर देता है, अच्छा लगता है। इसलिए जो सुख तो है लेकिन दुख से प्राप्त होता है, वो हमारा इस कोटि का जो सुख है वो सात्विक सुख कहलाता है। जो राजसिक सुख है कैसा है? कहता है यत्तदाग्रे अमृतोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो जो राजस सुख है विषय इंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम, विषयों का जब इंद्रियों से संयोग होता है, भौतिक पदार्थों से जब संयोग होता है, जो अनुकूल पदार्थों से इंद्रियों का संयोग होता है, तो विषय इंद्रिय संयोगात, इंद्रियों का भौतिक विषयों से, अनुकूल विषयों से संयोग होने पर यत्तदग्रे अमृतोपमम, ऐसा लगता है जैसे बस अमरता इसी में है। रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, शब्द है। जब इन विषयों से हमारी इंद्रियां भेंट करती हैं, संपर्क में आती हैं, मिलती हैं, उस समय जो हमें आनंद का अनुभव होता है, जो सुख की संवेदना हमारे मन में उठती है, तो कहता है वो सुख हमें अमृतमय लगता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम, अमृत के तुल्य है। लेकिन परिणामे विषमिव, लेकिन परिणाम में बिल्कुल जहर हो जाता है, विष हो जाता है, दुख हो जाता है, असहनीय हो जाता है। तो उस सुख को हम राजस सुख कहते हैं। वो सुख हमें प्रारंभ में तो सुख दिखाई देता है किंतु बाद में दुख का कारण बन जाता है, इसलिए वो सुख राजसी सुख है। तो सात्विक सुख में और राजस सुख में अंतर जो हुआ वो ये हुआ कि जहां पहले दुख दिखाई देता है लेकिन परिणाम में सुख होता है वो सात्विक है, और जहां प्रथम में सुख दिखाई देता है और परिणाम में दुख दिखाई देता है वो राजसिक और निम्न स्तर का है। और जो तामसिक होता है वो कैसा होता है? यद अग्रे च अनुबंधे च, जो पहले भी और परिणाम में भी जो दुख का ही कारण होता है, असुविधाजनक होता है, अनिच्छापरक होता है, और वो निद्रा से, आलस्य से, हिंसा से, दोषों से पैदा होता है, वो तामस कोटि का सुख कहा गया है। अर्थात मनुष्य चाहता उसको भी है, करता उसको भी है। मतलब वो सोता है क्योंकि वो सोना अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे न तो तत्काल सुख मिल रहा है न बाद में सुख मिल रहा है, लेकिन सुख जैसा लग रहा है। उसको अकर्मण्यता लगती है, काम करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो अकर्मण्यता जन्य जो है निद्रा, आलस्य, प्रमाद,
इनके कारण जिसे वो सुख समझ रहा है, अर्थात कोई काम करना नहीं चाहता इसलिए कर नहीं रहा है। यदि मजदूरी पर नहीं जा रहा है, मजदूरी न जाने का जो सुख उसे मिल रहा है वो तत्काल भी दुख ही देने वाला है। अर्थात जो मजदूरी मिलती, उसे जो भोजन विश्राम सुविधा मिलती, वो नहीं मिल रही है और उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होने वाला है। उससे न आत्मा पर अच्छा परिणाम होने वाला है, न मन पर अच्छा परिणाम होने वाला है। तो इसके लिए हमारे यहाँ 3 तरह का जो सुख बताया वो है तो सुख, अर्थात वो कुछ क्षणों के लिए हमें अच्छा लगता है, मनुष्य उसे करता है, कहीं ना कहीं करना चाहता है, लेकिन वो करना चाहने के कारण सुख अनुभव होने पर भी करने योग्य नहीं है या है। जो इसका निर्णय है वो इस आधार पर करना है कि परिणाम में कौन कैसा रहता है। तो ये कहते हैं कि हमको जो सुख लगता है दुनिया के पदार्थों में, वो सुख तो लगता है, नहीं तो यदि सुख न लगे तो उस काम को करे कौन। शराब भले ही हमें कड़वी लगती हो, लेकिन पी करके हमको कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, उसे हम सुख कहते हैं और उस सुख की इच्छा के लिए हम ये काम करते हैं। परिणाम चाहे जो हो उसको हम पहले नहीं सोचते हैं। हम पहले जो उपलब्धि हो रही है, जो प्राप्ति हो रही है, जो तात्कालिक बात है, उसके बारे में सोचते हैं। तो हमारे पास सुख के दोनों रूप हैं, एक भौतिक रूप है, एक आत्मिक रूप है। तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर क्यों प्रकृति के पदार्थों की ओर आकर्षित होता है, क्यों उस ओर जाता है, जबकि उसका परिणाम अच्छा नहीं है? तो उसका उत्तर यही है कि वो उन चीजों से ही स्वयं बना हुआ है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रुचि उसी तरह की होती है, इसलिए वो प्रकृति के पदार्थों की ओर बढ़ता है और प्रकृति के पदार्थों की ओर जाता है तो उसे सुख का अनुभव होता है, उसे अनुकूलता दिखाई देती है, उसके अंदर उसे लाभ होता हुआ दिखाई देता है। तो विषय और इंद्रियों का जो संयोग है वो हमारे भौतिक इंद्रियां और भौतिक विषय होने के कारण से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, वो भौतिक पदार्थों का सुख है, वो भी तत्काल उन्हीं क्षणों में उसी समय में सुख का अनुभव कराता है। इसलिए मनुष्य की प्रवृत्ति उस ओर होने लगती है। तो मनुष्य के जीवन में ये दोनों बातें सदा ही रहती हैं और सदा ही रहेंगी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि कोई युग ऐसा आएगा जिसमें कोई जुआ नहीं खेलेगा, कोई युग ऐसा आएगा जिसमें कोई आलस्य प्रमाद नहीं करेगा, जिसमें कोई चतुराई चालाकी नहीं करेगा, क्योंकि उसको उसमें भी सुख का अनुभव होता है। और जो उस चीज को छोड़ करके समझ करके आत्मा के साथ चलते हैं उनको भी सुख का अनुभव होता है। ये बात इस मंत्र में दर्शाई गई है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति